कम से कम 20 मिनट और सर आप बोले 30 मिनट और बोले दोस्तों, पिछले दिनों दुनिया भर से 1200 से ज़ायद लोग भारत की रियासत गुजरात के शहर जामनगर पहुंचे। ये वो लोग थे जिन्हें तकरीबन हर शख्स न सिर्फ जानता है बल्कि मिलने का इश्तियाक भी रखता है। इन लोगों में फेसबुक और इंस्टाग्राम के ओनर मार्क ज़करबर्ग, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलान मस्क और बिल गेट्स जैसी कई बाअसर शख्सियात शामिल थी। ये मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की शादी से पहले का त्यौहार था और यकीन जानिए इस त्यौहार में पैसा पानी की तरह बहाया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुकेश अंबानी इतने अमीर कैसे हुए और ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके पैसे में मुसलसल इजाफा हुए चले जा रहा है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आनंद अंबानी की शादी इस साल 12 जुलाई को इनकोर फार्मास्यूटिकल्स की मार्केटिंग डायरेक्टर राधिका मर्चेंट से होने जा रही है। राधिका बिजनेस टाइकून वरेंद्र मर्चेंट की बेटी हैं। जहां इन दोनों की प्री वेडिंग सेरेमनी में बेशुमार लोकल आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया, तो वही ग्लोबल फेम रखने वाली गुलकारा रिहाना ने भी इस त्यौहार को चार चांद लगा दिया और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के लिए इंडियन 70 से 75 करोड़ का मुआवजा वसूल किया। दूसरी तरफ इंडियन और इंटरनेशनल बल्लेबाज भी डांडिया खेलते हुए दिखाई दिए। 3 दिन के इस त्यौहार में जहां नाच गाने और खुशी का समा था, तो वहीं तरह तरह के खाने परोसे गए। दोस्तों, अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जो कि 1957 में यमन के मशहूर शहर एदन में धीरूभाई अंबानी के घर में पैदा हुए। 67 साल मुकेश अंबानी का शुमार दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में होता है और फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ये एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं और इस वक्त इनकी कुल मालियत 115 अरब डॉलर्स है। मुकेश अंबानी इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और रिलायंस, जो कि एक मल्टी नेशनल कंपनी है, रिफाइनिंग, टेक्सटाइल, रिटेल और टेली कम्युनिकेशन जैसे शोबों में अपना सिक्का बिठा चुकी है। ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे साल की मेहनत है। हुआ कुछ यूँ कि धीरूभाई अंबानी, जो कि यमन में एक गैस स्टेशन पर मामूली सी जॉब कर रहे थे, एदन शहर में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से 1958 में इंडिया वापस आ गए और मुंबई शहर में एक छोटे से 2 बेड अपार्टमेंट में रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर दी। इसी साल धीरूभाई अंबानी और उनके कज़न ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, जो कि मुख्तलिफ अशिया की तिजारत करती थी, इसकी बुनियाद रखी और ये कंपनी सिर्फ एक कमरे पर मुहित थी और देखते ही देखते ये एक छोटी सी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की शक्ल इख्तियार कर गई। मुकेश अंबानी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रखी है और इसके फ़ौरन बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने चले गए, लेकिन अपने फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए 1981 में अपनी डिग्री को अधूरा छोड़कर वापस चले आए। उन्होंने अपने वालिद के कारोबार को बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया और अपने कारोबार को दूसरे शोबों जैसे कि कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पॉलिएस्टर फाइबर्स और ऑयल और गैस प्रोडक्शन में भी लेकर के 2002 में इनके वालिद धीरूभाई अंबानी की वफ़ात के बाद इनके भाई अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के रिश्ते में दरार पड़ना शुरू हो गई और आखिरकार पूरे कारोबार का बंटवारा करना पड़ा। अनिल अंबानी ने टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों का कंट्रोल संभाल लिया, जबकि मुकेश अंबानी के हिस्से में ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल जैसे शोबे आए। इन दोनों भाइयों के दरमियान 10 साल के लिए एक नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट भी साइन हुआ। मुकेश अंबानी को एक सेहरा ये भी जाता है कि उन्होंने 1999 में जामनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनिंग का सेटअप लगाया और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स लगाए, जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। 2008 में जामनगर की इसी रिफाइनरी के पास
दूसरी रिफाइनरी का भी इजाफा किया गया। इस सारे अरसे में एक पेशरफ्त ये भी हुई कि 2010 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने बामी रजामंदी से नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साए तले टेली कम्युनिकेशन और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो इस्टेब्लिश किए। और ये दिलचस्प बात है कि जियो, जो कि पूरी इंडिया में 4G ब्रॉडबैंड सर्विस फराहम कर रहा था, इसके कस्टमर्स की तादाद 45 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि 5G नेटवर्क यूजर्स की तादाद 50 करोड़ तक पहुंच गई है। पैसा डबल करना तो कोई इस ख़ानदान से सीखे। 2008 में अंबानी ने IPL में मुंबई इंडियंस टीम को ख़रीदा और ये टीम 2021, 22 और 23 में IPL का सबसे बड़ा वैल्यूएबल ब्रांड रहा। दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकी। फरवरी 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने इंडियन मीडिया कंपनी वियाकॉम 18 और डिज्नी जैसे अमेरिकन मीडिया प्लेटफॉर्म के दरमियान जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया। इस वेंचर की मालियत 8.5 अरब डॉलर्स है, जिससे ये इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन गई है। इस वेंचर का मकसद 75 करोड़ से ज़ायद व्यूअर्स को इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की कवरेज फराहम करना है और इस कंपनी के पास इंडिया के लिए डिज्नी के एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे। मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी इस जॉइंट वेंचर की चेयरपर्सन होंगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस अंबानी ख़ानदान के पास कौन सी जादुई छड़ी है जिससे कामयाबी इनके कदम चूम रही है। ये मट्टी को हाथ में उठाते हैं तो सोना बन जाती है, और इस सवाल का जवाब है इनकी अनथक मेहनत, अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ख़ानदान का हिस्सा मानना, उनके दुख दर्द को अपना दुख समझना। जब आप अपने लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए भी अच्छा सोचोगे तो कुदरत का निज़ाम है कि आपके साथ भी अच्छा होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ का अमीर तबका और कारोबारी हजरात की तरजीहात मुख्तलिफ हैं और इनकी कोशिश यही होती है कि ये अपना सारा कारोबार बैरून ममालिक में मुंतकिल करें, और जो इंडस्ट्रीज़ रह भी गई हैं तो वो वज़ीरों, मुशीरों और मखसूस इदारों की हैं, जिनका फ़ायदा इन लोगों को तो हो सकता है लेकिन आवाम को ये अशिया मुयस्सर ही नहीं, और अगर है भी तो इतने महंगे दामों पर कि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद नहीं। दोस्तों, आप इस सारी कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस की बरवक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।